2-3 दिन से एक बहुत विशेष मसला चर्चा में है कि देश में कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन किया गया था उसमें कुछ छूट देते हुए शराब की दुकानें खोली गई हैं और हालत यहाँ पर आ गई है कि लोग बरसात में भी शराब की दुकान की लाइनों में लगे हैं। मेरे एक साथी का मेरे पास मैसेज आया कि हमारे देश की स्थिति ये हो गई है कि हमारी अर्थव्यवस्था शराब पर निर्भर हो गई है। तो मैंने मैसेज में सिर्फ इतना जवाब दिया है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैसेज में या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप पूरी जानकारी नहीं दे सकते। तो मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। वातावरण ऐसा ही बनाया जा रहा है कि जैसे देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिना शराब के नहीं चल सकती। लेकिन छोटी सी बात हमारे सामने है कि हम हरियाणा की बात करते हैं। हमारे तो हरियाणा का जो बजट है वो सालाना 1,40,000 करोड़ के लगभग है। 80-90 हज़ार करोड़ के लगभग हरियाणा सरकार का राजस्व आता है और जो पिछले साल का टारगेट था आबकारी विभाग का वो 7500 करोड़ रुपए था और शराब से जो कमाई हुई है वो 3600 करोड़ रुपए के लगभग हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1,40,000 करोड़ के बजट में या 80-90 हज़ार करोड़ के राजस्व के बीच 3600 करोड़ रुपए कितनी बड़ी बात है कि उसके बिना हरियाणा रुक गया। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है कि इतनी बड़ी रकम है। फिर दिक्कत कहाँ है, क्यों इतना उतावलापन सभी राजनेताओं के द्वारा दिखाया गया? तो इस पर हम विचार करते हैं तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि एक चीज़ देखिए कि हरियाणा सरकार का ही सर्वे है, वो बताते हैं कि 70 के दशक में हरियाणा की जो जीडीपी है उसमें और देश की भी कृषि की जो भागीदारी थी वो लगभग 60% थी और इस समय वो 17% है। किसी को कोई चिंता नहीं। लगातार कृषि घट रही है, कोई चिंता नहीं, लेकिन शराब की बिक्री घट रही है तो चिंता हो जाती है। तो मेरा अपना अनुमान इसमें है कि सीधा फायदा इससे मिलता है नेताओं को, इस कारण उनको चिंता है। और कोई बात है 3600 करोड़ रुपए के लिए हरियाणा रुक गया? बजट 1,40,000 करोड़ का है आपका, कितनी मोटी रकम है वो। लेकिन दिक्कत यहाँ ये एक जो जिस पर मुझे चर्चा की ज़रूरत महसूस हुई, जो खतरनाक बात यहाँ पर है कि हमारी अर्थव्यवस्था चलो आज 3600 करोड़ है जिसको बड़ा बना के दिखाया जा रहा है। मैं जिस चीज़ से चिंतित हूँ ये इसलिए नहीं कि जो चीज़ बताई जा रही है और आम आदमी भी ये समझने लगा है कि शराब हमारे समाज की ज़रूरत हो गई है, देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत हो गई है। मैं जिस चीज़ से चिंतित हूँ, खतरनाक ये नहीं है कि शराब ज़रूरत है कि नहीं है, ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ है कि ये दिखाया गया है कि ये समस्या नहीं ज़रूरत है, ताकि इस समस्या पर बोलना भी बंद कर दें कोई, और कोई बोले तो उसे समाज और आसपास के लोगों से तर्क सुनने को मिले कि शराब के बिना तो अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी। ये एक वातावरण बनाया जा रहा है ताकि सब लोग चुप रहें। मैं जिस चीज़ के लिए मैं बात करना चाह रहा था ये थी कि ये चीज़ जो समस्या होनी चाहिए थी वो ज़रूरत दिखाई जा रही है और इस पर चिंता करनी चाहिए। कोरोना वायरस ने ये चाहे हमारे लिए मुसीबत हो लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे सामने पेश की हैं और हमें बताया है। देखो 2 दिन की शराब की बिक्री से हाहाकार मच गया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हमें अर्थव्यवस्था में कृषि घट जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन शराब घट जाए तो हमें चिंता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो और हमारे देश के जो नागरिक हैं आम और सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उन तक भी उनके गिरेबान पकड़कर ये बात कही जाए कि आप देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। कम से कम कोरोना ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि आगे जब हम पॉलिसी बनाएं तो हम शराब पर आधारित ना हो। आज ये 3600 करोड़ के छोटी सी रकम के लिए हम बिलबिला रहे हैं, तो ये जब 36,000 करोड़ होगी तो क्या हाल होगा। कम से कम इसे 36,000 करोड़ पर ना पहुंचाया जाए हर साल जैसे सरकार टारगेट रखती है। और हमें उन चीज़ों की तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को ले जाना होगा जो चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं और हमारे लिए बेहतर हैं।